बैलेंस शीट बनानी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। फिर बैलेंस शीट बनेगी आपकी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें आपके क्वेश्चंस की आखिरी लाइन आप पढ़ लीजिए। Prepare balance sheet of the company before reconstruction. The necessary journal entries for implementing the scheme of reconstruction and the balance sheet after reconstruction of the company. तो वो तीन वर्कआउट करने हैं। एक्चुअली जो यहाँ पर आपको गिवन है, the receiver for debenture holders who had charged all assets presented the following statement relating to uncomfortable limited group from the creditor's point of view. क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये स्टेटमेंट बनाकर दे देगा, क्या बना के देगा, स्टेटमेंट बनाकर दे देगा, बैलेंस शीट ही बना देगा। तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट के फॉर्म में अरेंज कर देना है। क्या करना है, बात समझ में आई है? इस स्टेटमेंट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्चुअल इधर इस बैलेंस शीट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्चुअल डेफिशिएंसी कितनी की है, एक्चुअल लॉस कितना है। तो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे कोई बात बेटा, बैलेंस शीट ऑफ क्या नाम है कंपनी का, अनकंफर्टेबल लिमिटेड, अनकंफर्टेबल लिमिटेड, ठीक है, राइट, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज है का टोटल। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या दिखाएंगे बेटा, फंड शेयर कैपिटल, क्या दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं ऑथराइज कैपिटल, क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाते हैं, ऑथराइज कैपिटल दिखाते हैं। और ऑथराइज कैपिटल में हमारे पास में 75,000 शेयर से 50 नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या हो गया, ऑथराइज कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या हो गया, ऑथराइज कैपिटल। 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, तो ये हो गया 37,50,000। एक बार चेक करें टोटल, 37,50,000, और ये बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगी। फिर इसमें दिखा रहे हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब भी यही है, तो मैं इशूड कैपिटल दिखाऊंगा, इशूड कैपिटल दिखाऊंगा बेटा यहाँ पे। तो इशूड कैपिटल भी इतनी है बेटा, 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, ये 37,50,000, ये भी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगी। टोटल में आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल में दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पे जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो सब्सक्राइब बट पार्टली पेड अप है। क्या है, सब्सक्राइब बट पार्टली पेड अप है, क्योंकि ये जो 75,000 शेयर्स है, ठीक है, इसमें से केवल 50,000 शेयर ही आपने क्या की, इशू किए। 75,000 में से 50,000 शेयर इशू किए। एक बार इसको वापस करेंगे, 50,000 25 आएगा, 25 लाख आएगा ये, ठीक है बेटा। हाँ, अब इस 50 रुपए में से आपने केवल 25 रुपए ही मांगी है। देखो आप 50,000 शेयर, 50 रुपए का एक 25 रुपए पर शेयर होल्डर, तो हम बोलेंगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 कॉल्ड अप एंड पेड अप, 25 कॉल्ड अप एंड पेड अप, मतलब आपने 25 रुपए ही मांगे हैं और चुकाए हैं, जबकि शेयर कितने का है, 50 का, तो इसलिए पार्टली पेड अप है। क्या ये, तो करीब कितना आएगा, 12,50,000 बैलेंस शीट के टोटल में जाएगा बेटा, आएगा। शेयर कैपिटल दिखाने के बाद आप क्या दिखाते हैं, रिजर्व एंड देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास में भी कुछ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जरूर स्टेटमेंट ऑफ P&L का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा नहीं आएगा, जिसको ब्रैकेट में लॉस के रूप में दिखाएंगे, तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे वो चीज। फिर आगे चले, फर्स्ट डिवेंचर 20 लाख के, सेकंड डिवेंचर 40 लाख के। आइए, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में
नॉन करंट लायबिलिटीज में आप दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या दिखाएंगे, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिखाएंगे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिखाएंगे, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर कितने के, फर्स्ट डिबेंचर है 20 लाख के, सेकंड डिबेंचर कितने के, सेकंड डिबेंचर आपके 40 लाख के, आया ना, 20 40 60 लाख। और इधर आप चले करंट लायबिलिटीज में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अच्छा कितने के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 45 लाख के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट बना रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आइटम हम दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। अभी तक कैश इन हैंड दे रखा है, प्रॉपर्टी मशीनरी प्लांट दे रखी, कॉस्ट है 40 लाख की, उसकी वैल्यू कितने की, 15 लाख की है। अनकोल्ड कैपिटल है कितने की, तो अनकोल्ड कैपिटल तो वैसे बैलेंस शीट में नहीं आती है क्या, 50,000 शेयर में 25 रुपए मांग लिया आपने, 50,000 शेयर में 25 रुपए नहीं मांगे, वो भी लिखा बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी साइड पर तो नहीं आएगा। अब आइए आप एसेट साइड, और एसेट साइड में सबसे पहले दिखाइए आप नॉन करंट एसेट्स, क्या दिखाइए, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटा, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी मशीनरी एंड प्लांट, प्रॉपर्टी मशीनरी एंड प्लांट, प्रॉपर्टी मशीनरी एंड प्लांट कितना आएगा बताइए, 40 लाख रुपए आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, 40 लाख रुपए। कोई दिक्कत बेटा, ये वैल्यू बाद में दिखाएंगे 25 लाख की, 15 लाख की, सॉरी 25 लाख कम करके। और इधर चलो करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, हमने कहा कैश इन हैंड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और कितना बेटा ये कैश इन हैंड कितना है, 40 लाख का ही है, सेम है। चलो तो इस साइड का टोटल 80 लाख आ गया, तो इधर का टोटल लगाना कितना है, इधर का टोटल 80 से ज्यादा आएगा, 45 40 85 85 105 105 प्लस 12 1 लाख 17,000, सॉरी 1 करोड़ 17,50,000, 1 करोड़ 17,50,000 और माइनस अब करूंगा 80 लाख, 37,50,000 की डेफिशिएंसी आ जाएगी ये। और यही डेफिशिएंसी आपको वहां पर भी दे रखी है, लेकिन वहां समझ में नहीं आ रही किस तरीके से आपका स्टेटमेंट बनाया गया, लेकिन यहाँ हमने स्टेटमेंट क्या कर दिया बेटा, क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत, बात समझ रही है, यानी इस बैलेंस शीट में कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। ये तो बैलेंस शीट है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन की, इसकी बेटा बिफोर रिकंस्ट्रक्शन की बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन से पहले की बैलेंस शीट है। तब आपको एंट्रीज देनी है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट बनानी है बेटा, एंट्रीज देनी है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट बनानी है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत, यस। चलिए अब जर्नल बनाएंगे अपन, ईशान समझने बैलेंस शीट है भाई, नॉमिनल कैपिटल है उसको बैलेंस शीट के टोटल में नहीं ले जाते, इसमें से हमने ये इश्यू करी 50,000 के शेयर, इसको भी बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे हम, लेकिन इस 50,000 में से 50 रुपए में से हमने 50,625 रुपए मांगे हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सब्सक्राइब ताकि पेडअप, ठीक है। 12,50,000 ये मैंने बाद में बैलेंसिंग फिगर से निकाला, ये मैंने फर्स्ट डिबेंचर रख दिए, सेकंड डिबेंचर रख दिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रख दिए, इधर ये दो एसेट गिनती की, तो जब इधर का टोटल लगाया तो कम आ रहा है, इधर का टोटल लगाया तो क्या आ रहा है, तो 37,50,000 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना। चलिए अब कल की तरह ही क्वेश्चन है, कल हमारे राकेश और नलिन थे, यहाँ पर x और y है, x ऑल द फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 20 लाख, x के पास फर्स्ट डिबेंचर है 20 लाख के, और सेकंड डिबेंचर कितने के, he is an unsecured creditors for 10 लाख, और वो unsecured creditors से भी है 10 लाख का। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ, x to advance 8,75,000 in cash, x एडवांस दे रहा है 8,75,000 रुपए, 8,75,000, ठीक है। and to accept the new first debenture those already held by him
surrendered and cancelled rupees 40 lakh in full satisfaction of all his claim against the company। तो वही बात है, पहले बेटा सारी लायबिलिटीज हम एक ही अकाउंट में ले जाएंगे कि जर्नल ऑफ अनकंफर्टेबल लिमिटेड। चलिए फर्स्ट डिवेंचर डीआर, फर्स्ट डिवेंचर डीआर कितने का बेटे ये, कितने से फर्स्ट डिवेंचर 20 लाख से, सेकंड डिवेंचर कितने से, ये सेकंड डिवेंचर डेबिट कितने से 20 लाख से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने से हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेबिट कितने से 10 लाख से, 2x कितना 50 लाख, ये टोटल अमाउंट ड्यू टू x, आपने x को टोटल अमाउंट ड्यू कर दिया। अब x हम कितने दे रहे हैं ईशान, x टू एडवांस रुपीज 8,75,000 इन कैश, तो कैश अकाउंट दिया या बैंक अकाउंट दिया, 2x 8,75,000, ठीक है, ये रिसीव्ड फ्रॉम x। अब x आप डेबिट करेंगे 58,75,000, राइट। आप उसको बदले में क्या दे रहे हो, देखो 40 लाख रुपए के नए डिवेंचर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, न्यू फर्स्ट डिवेंचर कितने के बेटा 40 लाख रुपए के, एंड टू कैपिटल रिडक्शन, अच्छा कितना आएगा 18,75,000, ठीक है, ये अकाउंट ऑफ एक्स वॉज सेटल्ड, समझ में आ रहा है ईशान, बस एक ही पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा रहेगा, वो हमको समझना, सी पॉइंट। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, वाई टू एक्सेप्ट 17,50,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल क्लेम्स ड्यू टू हिम, और वाई को क्या देना है, बैलेंस शीट के नीचे सेकंड पैराग्राफ जो दे रखा है आपको, वाई होल्ड सेकंड डिवेंचर 20 लाख एंड इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीस 12,50,000, तो सेकंड डिवेंचर 20 लाख के, सेकंड डिवेंचर डेबिट 20 लाख के, देखो फर्स्ट डिवेंचर तो पूरे के पूरे ही एक्स के पास है, सेकंड में से 20 थे तो 20 किसके पास जाएंगे, वाई के पास, किसके पास थे, और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कितना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कितना 12 लाख। अब चाहो तो आप क्या करो, यही कर दो टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, कर सकते नहीं कर सकते, या पहले ड्यू कर दो फिर आप कर दीजिए टू वाई टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, बोलो क्या करें, चलो मैं पहले ड्यू कर देता हूं, टू वाई कितना 32 लाख, ये अमाउंट ड्यू टू वाई, फिर वाई डेबिट टू बैंक, अच्छा 32,50,000 में कितने दे रहे हैं उसको बताइए, 17,50,000 दे रहे हैं, तो बाकी अमाउंट का चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा, कितना बेटा बताइएगा 15 लाख। चलिए अकाउंट ऑफ y was settled, ठीक है, इसमें कोई डाउट, चलिए पहले डी पॉइंट अब आपको बताता हूँ, डी पॉइंट बताता हूँ, तो बचा कौन सा, सी पॉइंट। पहले आप डी पॉइंट को समझ लीजिए, वो कन्वीनियंटली इजीएस्ट चीज है और उससे आपको सी भी क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बिटू, वो इसमें कोई इजी है ना। चलिए डी पॉइंट, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल, अनकॉल्ड कैपिटल आपने मांग ली, अनकॉल्ड कैपिटल आपने मांग ली, and share are to be subdivided into share of 5 each, ये सब डिवीजन कर दिया, क्या कर दिया, और फिर बोल रहे 90% ऑफ शेयर होल्डिंग टू बी कैंसिल, मतलब शेयर होल्डर ने अपनी 90% शेयर होल्डिंग सरेंडर कर दी, क्या कर दी, तो सरेंडर के थ्रू किसी को इशू नहीं कर रहा अपन,
डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले शेयर कॉल अकाउंट दिया, शेयर कॉल अकाउंट दिया 2 रुपीज। अब देखो ध्यान देना, शेयर बैलेंस शीट में 50 रुपए वाला है, कितना है, भले ही आप 25 रुपए मांगेंगे लेकिन शेयर तो 50 वाला ही है। तो 2 रुपीज 50 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये ₹25 was called on 50,000 शेयर। 50,000 शेयर पर आपने 25 रुपए कॉल किए, कितने, 12,50,000 बेटा आए ना। और बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये कॉल वाज रिसीव, ये आपने कॉल रिसीव कर ली बेटा 12,50,000 से, आए ना। इसमें कोई डाउट तो बताइए आप। ये कॉल आपने रिसीव भी कर ली बेटा। अब कॉल रिसीव करने के बाद ये शेयर पूरे 50 रुपए वाले होंगे, क्या हो गए, तो पहले क्या हो रहा है, इनका सब डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ₹50 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, और मेरे ख्याल से कितने शेयर 50,000 है, 50,000 इंटू 50 करना कितना आएगा, ये 25 लाख रुपए। आप देखो 12.5 लाख की कैपिटल पहले थी और 12.5 लाख की कैपिटल बाद में, ये आया ना, 12.5 लाख की कैपिटल बाद में बेटा, तो होगी 25 लाख की कैपिटल। और ये सब डिवाइड किसमें हो रहा है बेटा, सब डिवाइडेड क्या हो रहा है, ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 5 लाख। हाँ बेटा वही मान लिया आया ना, ये समझना। तो 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 were subdivided into 5 lakh shares at the rate of ₹5 आया ना। तो 50,000 शेयर 50 रुपए वाले, 5 लाख शेयर 5 रुपए में क्या कर दिए, सब डिवाइडेड कर दिए, क्या कर दिए, और कितने परसेंट होल्डिंग कैंसिल कर रहे हैं, 90% होल्डिंग कैंसिल कर रहे हैं। तो ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया करना, 5 लाख का 90% कितना होता है, 4.5 लाख, 4.5 लाख शेयर, 4.5 लाख शेयर टू, अच्छा डायरेक्ट कैपिटल एक्शन में डाल सकते हो आप, और चाहो तो 2 शेयर सरेंडर और फिर शेयर सरेंडर टू कैपिटल एक्शन भी कर सकते हैं। तो बेटर तो 2 शेयर सरेंडर, 2 शेयर सरेंडर करना, 4.5 लाख इंटू 5, 5 और 20, 22,50,000, 22,00,000, 90% होल्डिंग। हाँ बात एक ही बेटा, लेकिन आपको क्वांटिटी भी पता करनी है, दोबारा बैलेंस शीट बनानी है, शेयर्स भी बताने हैं, तो सब चीजें पता होनी चाहिए, किस जगह कैसे कम हो रहा है, आया ना। तो 90% होल्डिंग, दैट इज 4,50,000 शेयर्स वर सरेंडर। अब क्या करेंगे इसको बेटा, इसको क्या करेंगे, अपन कैंसिल कर रहे हैं आगे आगे, तो शेयर सरेंडर दिया, शेयर सरेंडर दिया टू कैपिटल एक्शन, ये सरेंडर शेयर्स वर कैंसिल्ड, सरेंडर शेयर्स वर कैंसिल्ड, ये 22 लाख 50,000, इसमें कोई डाउट। अब बस कौन सा पॉइंट बचा हमारा, सी पॉइंट बचा, उसको हम देख रहे हैं, सी पॉइंट बचा उसको देख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सी पॉइंट की कैलकुलेशन देखिए क्या है, यहां तक कोई डाउट या नहीं, चलिए सी पॉइंट क्या बोल रहा है देखिएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन एक्स एंड वाई।
तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा, बैलेंस शीट में देखिएगा गौर से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे कितने के, ये 45 लाख के, 45 लाख के, इसमें से एक्स के पास कितने थे, एक्स के पास कितने के थे, 10 लाख के, और वाई के पास कितने के थे, 12.5 लाख के, ये बचे अदर्स, 22,50,000 के बच गए अदर्स, 22,50,000 के बच गए अदर्स ही दूसरे। हाँ यार, तो ये क्या कह रहे हैं, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट लिखना बंद है, सभी ध्यान देना इस पॉइंट को। Unsecured creditors other than X and Y are to accept 2 share of Y each, fully paid up, in full satisfaction of 50 paisa in the rupee of every 45 of their claim, and the balance 50 paisa in the rupee is to be postponed and is to be payable at the end of the year from the date of the court approval। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना। इसने बताया कि अगर किसी को 45 रुपए देने हैं, अगर एक जने को 45 रुपए देने हैं, तो उसका 50% क्लेम के बदले, मतलब कितना, 22.5 रुपए के बदले, और बचा हुआ 50% कब जाएगा बेटा, 1 साल बाद। चेक करो, ये तो बैलेंस रखना है भाई, 50% क्लेम के बदले आप 2 शेयर दे रहे 5 रुपए वाले, और बचा हुआ 50 पैसा 50% वो कब जाएगा, 1 साल बाद जाएगा बेटा। आया ना, इसके बदले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 शेयर दे रहे हैं, कितने वाले, तो 10 रुपए के शेयर दे रहे हैं, तो बचा हुआ 12.5 रुपए का चल जाएगा, बताइए बचा हुआ 12.5 रुपए का चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में चल जाएगा। उनसे इतनी सी कैलकुलेशन है, जो समझिएगा इसको। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इशू कर रहे हैं 2 शेयर 5 रुपए वाले इन 50 पैसा ऑफ अ रूपी इन क्लेम ऑफ ₹45, मतलब 45 रुपए के क्लेम में 50% के बदले 22.5 रुपए के बदले पर क्या करना है, 5 शेयर दे, 2 शेयर दे रहे 5 रुपए वाले, 10 रुपए के तो शेयर दे दिए, क्या दे दिए, तो 12.5 रुपए में मिल जाएगा, और बचाओ 50 पैसे कब जाएगा, 1 साल बाद। तो इसके लिए इसी 2 टुकड़े करना है आपको पहले, सीए सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। इसका आधा कर दो, कितना जाएगा, 11,25,000, 11,25,000, ये तो बैलेंस आएगा, इसको चेंज नहीं है आपको, ठीक है। ये 1:1 के रेशियो बढ़ गया, देखा जाए तो ये अमाउंट किस रेशियो में बढ़ रहा है, 10 और 12.5, ये बढ़ रहा है 4:5 के रेशियो में, बढ़ रहा है, उसको भी आप 4:5 के रेशियो में बांट दीजिए, 5 लाख और 6,25,000, ये तो कैपिटल में चल जाएगा, आया ना, और ये शेयर जाएंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे 1 लाख शेयर, कितने शेयर जाएंगे, 1 लाख शेयर, 5 रुपए, 5 लाख के शेयर जाएंगे, ठीक है। मोहन ट्रेंडी क्या होगी, देखो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेबिट कितना, 11 लाख, ₹2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से बेटा, 5 लाख से, 2 कैपिटल रिडक्शन कितना, 6,25,000, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और सेटल। और बचे हुए जो 11-25 है, बचे हुए जो 11-25 है वो दोबारा बैलेंस शीट में जाएंगे बेटा, ठीक है। वापस समझ लो, अगर किसी को 45 रुपए देने थे तो उसके 50% के क्लेम के बदले हम 2 शेयर दे रहे 5 रुपए वाले 10 रुपए के, तो बचे 12.5 का चल जाएंगे कैपिटल, तो बचा हुआ 22.5 रुपए वो 1 साल बाद देना। इस रेशियो में बांट दो तुम मिलाने कैलकुलेशन को, और स्पेसिफिक कर सकते हैं 22.5 लाख डिवाइड बाय 45 इनटू 22.5 और डिवाइड बाय 45 इनटू 10 डिवाइड बाय 45 इनटू 12.5, ये भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन भी जा सकती है। 22.5 लाख डिवाइड बाय 45 इनटू 10, 22.5 लाख डिवाइड बाय 45 इनटू 12.5 रुपए कैपिटल रिडक्शन में, और 22,50,000 डिवाइड बाय 45 इनटू 22.5 बैलेंस। चेक करो आप, ये तो बैलेंस है, ये शेयर्स है, और ये कैपिटल रिडक्शन। चेक कर लो अमाउंट आ रहे हैं, ये भी कर सकते हैं।
आया ना? तो अब बेटा कैपिटल कितना इकट्ठा हो गया, चेक करो। आइए कैपिटल जोड़े, कैपिटल जोड़े कितना जोड़िए, 18,75,000, 15 लाख 3375, फिर जोड़िए आप इधर 22,50,000, फिर आगे जोड़िए 6,25,000, कितना इकट्ठा हुआ कैपिटल बताना। कैपिटल रिडक्शन दिया, कैपिटल दिया, जोड़ना कितना है 62 नहीं आएगा, ये आएगा 25 से 62 ही आएगा, 62,50,000। अच्छा इससे क्या राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कितना 37,50,000 एंड टू प्लांट एंड मशीनरीज एंड प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटा 25 लाख की ये राइट ऑफ होगी, आया ना? इस सन्ड्री एसेट्स पर रिटर्न ऑफ, सन्ड्री एसेट्स हमने राइट ऑफ कर दी, आया ना? अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, दोबारा बैलेंस शीट बना देना, नोट कीजिएगा इसको। क्या नहीं बोलो आप। करेक्ट करो, पहले इसको बैलेंस शीट बना देना। बैलेंस शीट बना दो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की, इधर चलो बैलेंस शीट बनवाओ आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की बैलेंस शीट। यस, सॉल्यूशन नंबर 3 देंगे आप, इसी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं आफ्टर। अभी मैं नॉमिनल नहीं छेड़ रहा, मैं इशू छेड़ रहा हूं, अभी नॉमिनल और इशू नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल में एडजस्टमेंट कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब कैपिटल में एडजस्टमेंट क्या होगा बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी की आएगी बताओ, कैपिटल कहां कहां क्रेडिट हो रही है, कैपिटल यहां क्रेडिट हो रही है देखो 12,50,000 की, लेकिन 12,50 ऑलरेडी क्रेडिट थी, तो 12,50 12,50 25 25 तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, डेबिट होगी, जीरो होगी, फिर 25 वापस से क्या होगी, फिर 25 होगी, फिर यहाँ पर आपने 22.5 क्या कर दी, तो 2.5 लाख की बची, कितनी बची 2.5 लाख बची, और इधर आपने ये 5 लाख की और इशू करी, कितनी होगी 7.5 लाख की शेयर कैपिटल आ रही है, तो आप 5 रुपए आ रही है, तो दिखाइए 7.5 लाख की कैपिटल करना, 5 से डिवाइड करना, 1,50,000 शेयर्स at the rate of ₹5 each, fully paid up। अब ये चीज नहीं हो रही है, देखो आप
ऑथोराइज और इशूड मैच हो रही है किससे? ऑथोराइज और इशूड से सब्सक्राइब ज्यादा कैसे हो सकती है? तो कुछ नहीं करना, इधर भी कितने कर देंगे बेटा अपन? कितने कर देंगे? 1.5 लाख कर देंगे। इधर भी कितने कर देंगे? 50 की जगह क्या कर देंगे? 5। और ये कितना कर देंगे बेटा? 7.5 लाख। ये कितने कर देंगे? 7.5 लाख। आया? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ये गायब हो जाएगा बेटा। आया ना? ये नील हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए सर, नील हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, NIL। चलिए, डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर गायब, सेकंड डिवेंचर भी गायब। यहाँ आएंगे न्यू फर्स्ट डिवेंचर्स आएंगे आपके। न्यू फर्स्ट डिवेंचर्स कितने के? 40 लाख के न्यू फर्स्ट डिवेंचर्स आएंगे, ये रहे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कितना बचेगा? ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बचेगा 22.5 लाख। 22.5 लाख में जो बैलेंस बच रहा है वो 11 लाख 25 हजार जो बैलेंस बच रहा है वो लगाओ टोटल यहाँ पे। और कोई नई लायबिलिटी नहीं है, और कोई नई लायबिलिटी नहीं है, तो कितनी बताइए? 58 लाख। चलो इधर चलो आप, इधर प्रॉपर्टी मशीनरी प्लांट कितनी की हो जाएगी? 15 लाख की हो जाएगी। और बैंक बैलेंस बता दो कितना आएगा बस। बैंक बैलेंस हमारे पास में पहले से 40 लाख था, फिर 40 और 8 75 58 75 के बाद हमने यहाँ पर 1750 माइनस किया। माइनस करो 58,75,000 माइनस 17,50,000, 17,50,000 माइनस कर दो, 12.5 लाख जोड़ दो। तो ये 12.5 लाख ही जोड़ दीजिए, 43 लाख आ रहा होगा। 43,75,000 आया। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 58 लाख की बल्कि बैलेंस शीट हमारी आप करेगा सेक्शन। ठीक है, राइट? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो रही है या नहीं? कोई डाउट हो रहा है? चलिए, है ना? तो नोट कर ले इसको, बाकी का देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले।